हाँ फिर तो आई थिंक कोई इश्यू नहीं है, वो तो मैं पर्सनली फिर बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है, राइट। हाँ ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया मैंने, ओके। ईशा आवाज़ आ रही है मेरी? हिमांशु भाई आवाज़ आ रही है? हेलो। हमारी आवाज आपकी। ठीक है, ओके वेल ठीक है। तो क्लास हमने एक्सेल का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैंने डैशबोर्ड भी बनाया। लास्ट टाइम हमारा डैशबोर्ड छूट गया था, तो कल ही हमने एक बार और डैशबोर्ड कंप्लीट किया है वीकेंड के क्लास में। इफ़ यू वांट उसका रिकॉर्डिंग सेंड करना है तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपका रिकैप हो जाएगा डैशबोर्ड हमारा कैसे बना है। एंड दिस इज द डैशबोर्ड जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ समवॉट लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा अभी पॉपअप आने में। एंड हमने यहाँ पर इनसाइट्स एंड रिमार्क्स ये सब भी हमने जनरेट किए थे। जसमीत जी क्लियर है? दिस इज द डैशबोर्ड दैट वी हैव क्रिएटेड वीकेंड की क्लास में। वीकेंड की दूसरी क्लास हुई थी, उनका भी एक्सेल क्लोजिंग पे था। हाँ तो उनको बताया था, राइट। ये हमने बट बनाया था, याद है ना, हमने अपना भी बनाया था, थर्सडे को बनाया था, बट समहाउ किसी रीजन से वो हमारा बीच में स्टक हो गया था, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड हमने वीकेंड में दोबारा क्रिएट किया था, ऑल दी स्लाइसर्स एंड ऑल। अगर मुझे ईस्ट का डेटा देखना है सो यू कैन जस्ट सिंपली चेक कि देखिए ईस्ट वेस्ट सेंट्रल साउथ सब के अकॉर्डिंग मेरा डेटा चेंज हो रहा है, राइट लाइक दिस, ठीक है। सेगमेंट के अकॉर्डिंग चेक करना है, सो बेस्ड ऑन दैट ये मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड बिलीव मी यार ये बहुत ईजी है। नहीं नहीं टफ लग रहा है बट बिलीव मी बहुत इजी है, हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग कि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। सो कैंडिडेट व्हाट आई विल डू, मैं इस पूरे डैशबोर्ड का जो रिकॉर्डिंग्स हैं एंड ये फाइल है ये मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पूरे क्लास में आपको चेक करेंगे, 2 आवर्स की क्लास थी, कंप्लीटली आपका इंट्रोडक्टरी क्लास से लेकर के आपका एंड टू एंड क्लोजिंग डैशबोर्ड कैसे बनता है। मीनवाइल मैंने प्रेजेंटेशन भी लिया था लोगों से कि भाई इस डैशबोर्ड का प्रेजेंट कैसे करेंगे, वो सब रिकॉर्डिंग के अंदर है इंक्लूड, ठीक है। इनसाइट्स कैसे जनरेट करेंगे, रिमार्क्स कैसे बनाएंगे, वो सब मैंने ट्रेन किया उसमें, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू कर लेना उस वीडियो को, राइट, ठीक है। मैं स्टार्टिंग डे से ही कह रहा हूं कि हम एक टेस्ट रखते हैं। नाउ दिस इज द फाइनल अल्टीमेटम कि मैं आप लोग को ये वीक का पूरा टाइम दे रहा हूं, ठीक है। मंडे ऑनवर्ड्स आपका पहला टेस्ट फिक्स है, 17th ऑफ फेब, राइट, बहुत टाइम है। आई डोंट वांट कि इससे ज्यादा मैं आप लोग को टाइम दूं, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक इससे ज्यादा रिक्वायर्ड भी होगा। इट्स मोर देन 7 days। यू कैन प्लान 17th ऑफ फेब आपका फाइनल रहेगा टेस्ट, ठीक है। समहाउ किसी रीजन से चेंज होता है तो वो मैं देख लूंगा, बट दिस इज द फाइनल थिंग, परफेक्ट। बिकॉज टेस्ट इज मैंडेटरी, उसके बगैर मुझे पता नहीं लगेगा कि कितना है। सपोज द लाइक अगर इन्होंने मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा दिया, आई विल बी देयर, तो इन दैट केस आई नो ना कि किसको क्या आ रहा है। मैं तो वही क्वेश्चन पूछूंगा जो नहीं बताओगे फिर वो कैसे होगा, ठीक है। तो क्लास आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सीक्वल, राइट। सीक्वल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, आई वांट कि आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ईशा एंड हिमांशु आप दोनों में से कोई कंफर्टेबल है स्क्रीन शेयर करने में? बिकॉज आई वांट कि कोई आप में से स्क्रीन शेयर करें एंड बेस्ड ऑन दैट मैं रिकॉर्डिंग जो पोर्शन है वो लेसन का पार्ट है वो मैं रिकॉर्ड कर लूं, एंड जो बाद में देखेंगे से उनके लिए इजी हो जाए। बताइए ईशा एंड हिमांशु कौन स्क्रीन शेयर कर सकता है अभी? क्लास फास्ट बताइए। अरे मेरी आवाज आ रही है ना? सर आज बहुत ब्रेक हो गया आपके। हाँ जी, ईशा आप शेयर कर रहे हैं? सर नहीं, मैं ये कह रही थी लास्ट क्लास हो नहीं पाई है, पता नहीं क्या इशू आ रहा था उसमें। नहीं हो पाया, मैं नहीं समझा। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिल मैंने पाई है आपको आपको? दिखाया भी था। ठीक है कोई नहीं, रिकॉर्डिंग वो तो सॉल्व मिली हो है जाएगा, सर, हाँ। पर हाँ ईशा नो मैंने इशू यार, रिकॉर्डिंग भी देखी है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं दोबारा डैशबोर्ड वाला एक दूसरा वीडियो भेज दूंगा जो वीकेंड में मैंने कवर किया है। 1 and I think 1.5 या 2 hours का वीडियो है आपका, वो एक बार देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा। डैशबोर्ड रिमार्क्स बनाना, इंसाइट जनरेट करना, सब बताया उसमें मैंने। सर आप हिमांशु लिंक आप भेज कनेक्टेड हैं? देना। हाँ मैं भेज दूंगा अभी क्लास के बाद ही। आप अभी कनेक्टेड हैं सिस्टम से हिमांशु? सर आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन?
ठीक है, चलो मैं देखता हूँ अभी। सबसे पहले मैं रेस्ट पोर्शन यहाँ पर आपको बताता हूँ। जसमीत जी, वी नो दैट कि एक्सेल में हमारे पास डेटा आता भी है, समटाइम्स वी राइट आवर ओन डेटा, कभी कभी हम लिख लेते हैं खुद का। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेटा हमारे पास आता है, ठीक है, ये हमने देखा डैशबोर्ड बनाते टाइम में भी हमने स्टडी किया था। बट व्हाट इज द problem, what are the problems? Suppose we have multiple data set, right, and the data set is like कि we know that कि excel का अपना कितना लिमिट है, 10 लाख से ज्यादा एक्सेल पे काम नहीं कर सकता, 10,48,576, उससे ज्यादा वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। बट सपोज वी आर गेटिंग डेटा, हमारे पास 10 लाख डेटा आ रहा है एंड इट्स लाइक पर डे, हर दिन का 10 लाख का डेटा आ रहा है। सो फॉर दैट मुझे मल्टीपल शीट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, राइट। और यही अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास 10 लाख डेटा आ रहा है पर मिनट आ रहा है, वो इमेजिन द सिचुएशन, बहुत ज्यादा हैवी डेटा हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस सिनेरियो, जब मैं बोलूं कि 10 लाख पर सेकेंड डेटा आ रहा है, राइट, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। पॉसिबल तो है बट एक्सेल में तो इम्पॉसिबल है, यस या नो। बट व्हाट अबाउट कि अब इस डेटा को मुझे एनालिसिस करना है, देयर शुड बी सम टूल ना जो इस डेटा को स्टोर कर सके। दैट टाइम वी रिफर दिस टूल और दैट टूल एज अ डेटाबेस। हम उसे क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस इज जस्ट लाइक अ कंटेनर which can store infinite amount of data and it particularly depends upon how much the pocket size you have। अगर आप 10,000 पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जसमीत जी, मेरे पास 25,000 का बजट है, फोन लेना है मुझे, तो क्या क्या स्टोरेज मिल सकता है? 500 समथिंग जीबी, 1 TB जीबी ऐसे ही मिल सकता है। सपोज मेरा बजट ज्यादा है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज मिलेगा। तो इट मीन्स कि डेटाबेस का स्टोरेज कितना होगा वो किसके अकॉर्डिंग पता लगेगा मुझे? बजट के अकॉर्डिंग, यस या नो। यूट्यूब पे जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं, रील्स अपलोड करते हैं इंस्टा पे, इज देयर एनी डेली कंस्ट्रेंट कि आज का आपने 10 रील अपलोड कर लिया, अब आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते? क्या कंस्ट्रेंट है? कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 10 20 100 कितना भी अपलोड कर सकते हैं। बट वो डेटा कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, अकाउंट में स्टोर हो रहा है। बट द थिंग इज आपके फोन में थोड़ी ना स्टोर हो रहा है, इंस्टा के प्रोफाइल में इंस्टा का खुद का डेटाबेस होगा, वहां पर स्टोर हो रहा है, यस या नो। सेम एज फेसबुक का डेटा फेसबुक के डेटा सेंटर में अपलोड हो रहा है, स्टोर हो रहा होगा। सो उस चीज को हम यहाँ पर कहते हैं। एंड डेटाबेस आर मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। द फर्स्ट इज कॉल्ड आपका टेबुलर डेटा। किस टाइप का डेटा? टेबुलर डेटा। समटाइम वी रिफर दिस टेबुलर डेटा एज ए स्ट्रक्चर डेटा। क्या बोलते हैं इसे? राइट। एंड नॉन टेबुलर डेटा, या और इसे हम क्या कहेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड। बताइए। नॉन स्ट्रक्चर्ड या नॉट स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, लाइक दिस। नॉट स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, या अनस्ट्रक्चर्ड भी बोल दो आप, ठीक है, अनस्ट्रक्चर भी बोलेंगे तो चलेगा। परफेक्ट, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्म में, कोई डाउट तो नहीं इसमें। डेटाबेसेस हमारे पास इन्हीं 2 तरीके के डेटा रख सकते हैं। टेबुलर डेटा, जसमीत जी, इसका क्या मतलब है? टेबुलर डेटा इज लाइक कि टेबल फॉर्म में डेटा है। टेबल फॉर्म मींस जैसे ये एक्सेल में हमारे पास टेबल है, दिस इज लाइक ये मंथ है, यहाँ पर ये हमारे पास सेल्स है, यहाँ पर ये प्रॉफिट है, यस या नो, एंड यहाँ पर हमारे पास समवॉट क्वांटिटी है। कोई डाउट तो नहीं? जन का डेटा, फेफ का डेटा, आप इसे यहाँ से पिक करो, ऐसे एक्सटेंड कर लो लाइक दिस। काफी बड़ा डेटा हो गया, कुछ रैंडम वैल्यूज दे दो, इसको रन कर दो, ठीक है, सेम एज इट इज, कुछ रैंडम वैल्यूज दे दो। रैंड बिटवीन हमने बहुत पढ़ा हुआ है, यस या नो, ठीक है। एंड सेम एज इट इज रैंड बिटवीन में यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक कोई क्वांटिटी दे दो। वी नो दैट कि हमारे पास डेटा आ चुका है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे, टेबल यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया, एंड यही मेरा डेटा क्या कहलाया? टेबुलर डेटा, टेबुलर फॉर्म का डेटा कहलाया। ये डेटा एक्सेल में स्टोर है तो अच्छी बात है, बट एक्सेल में स्टोर नहीं है तो ये कहाँ स्टोर होगा? डेटाबेस में स्टोर होगा, यस या नो। अब ये डेटाबेस में स्टोर होगा तो ये मेरा कैसा डेटा जसमीत जी? टेबुलर डेटा है। बट जो मेरा नॉन टेबुलर डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है वो कैसा होगा? उसको हम बोलते हैं फाइल फॉर्मेट डेटा। क्या कहते हैं उसे? फॉर्मेट डेटा। हाँ, अब जस्ट सी हियर, फाइल फॉर्मेट डेटा। आप एक बात बताओ, ये मेरा फोल्डर है और ये मेरे पास डी ड्राइव है, और इस डी ड्राइव में मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम रखा हुआ है यहाँ पर ITS ग्रास, ठीक है। ग्रास में हमारा वर्कशॉप हुआ था, ये वहां के कुछ फोटोज हैं। कोई डाउट तो नहीं? क्या ये भी मेरा डेटा नहीं है क्या? ऑफ कोर्स दिस इज
ऑल्सो माई डेटा, यस या नो? बट ये टेबुलर फॉर्म में नहीं है, ये किस फॉर्म में? अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर फाइल फॉर्म में है। ये फोटो मेरे क्या है? फाइल्स है ना, यस या नो? तो जो डेटा बेसिस में डेटा रखा है जसमीत जी, वो दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो टेबुलर फॉर्मेट जिसे स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं, एक नॉन टेबुलर जो कि अनस्ट्रक्चर्ड कहलाता है। अनस्ट्रक्चर्ड को ही फाइल फॉर्मेट डेटा कहते हैं। ये बात क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है इसमें? हिमांशु व निशा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही। नो सर, क्लियर है नो सर, नो सर, आवाज नहीं आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा? सर, क्लियर है। ठीक है, गुड, ओके। एंड मैं इतना बेसिक से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको करिकुलम का पार्ट ये है और ये आइडिया भी होना चाहिए कैसे चल रहा है हमारा, ठीक है? अब जसमीत जी, जो स्ट्रक्चर डेटा यानी जो टेबुलर डेटा है वो तो बहुत ह्यूज अमाउंट का डेटा है। उस ह्यूज अमाउंट के डेटा से मुझे ये पूछना है कि किस महीने सबसे ज्यादा सेल्स हुआ। क्वेश्चन आ गया ना? किस महीने सबसे ज्यादा सेल्स हुआ? क्या इस डेटा को देख के पता लग रहा है? अभी फिलहाल एक्सेल है तो चलो इसमें पता कर सकता हूं, बट सपोज ये डेटा एक्सेल में नहीं ओपन हो सकता क्योंकि ह्यूज अमाउंट का डेटा है, 10 लाख से ज्यादा है। बट मुझे आंसर चाहिए। क्वेश्चन क्या है मेरा? हाईएस्ट, हाँ, हाईएस्ट आपका मंथली सेल्स, ये मुझे पता करना है। एंड मंथ नेम ऑल्सो, ये क्या नो हम पता नहीं है तो कैसे पता करें? मुझे, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है क्वेश्चन मुझे ये पता करना है। इस क्वेश्चन के लिए पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? क्वेरी। और वो क्वेरी अपने आप में क्या है? मेरा लैंग्वेज है। इंग्लिश में लिखेंगे वो मेरा क्या होगा? एक लैंग्वेज है, LANGUAG। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उस क्वेश्चन को मैं क्या बोलूंगा? क्वेरी। और उस क्वेरी को मैं लिखूंगा इंग्लिश लैंग्वेज में। और स्ट्रक्चर डेटा पे, तो हाँ, स्ट्रक्चर डेटा मीन्स टैबुलर डेटा ना, राइट? मैं किस टाइप के डेटा पे काम कर रहा हूँ? स्ट्रक्चर डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैं क्या रन कर रहा हूँ? क्वेरी रन के लिए मैं एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ और ये तीनों मिलकर के मेरा क्या बना? यहाँ पर SQL बना। समझ में आया? ये बेस समझ में आया क्यों बना? इसके पीछे बेसिक क्यों जरूरत थी हमें? नाउ यू नो कि SQL इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। SQL क्या है? एक मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जो किस टाइप के डेटा के लिए काम करेगा? स्ट्रक्चर डेटा के लिए काम करेगा। स्ट्रक्चर मतलब कुछ डेटा। अब सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर कुछ ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ जी बोलिए। ईशा, वॉइस ब्रेक, ऐसा कैसे हो रहा है? हिमांशु, आपके लिए भी? यस सर हो रही है बीच बीच में। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट? हो सकता है देयर माइट बी सम नेटवर्क इशू मेरे ही एंड पे। अभी क्लियर है? अभी बताइए क्लास कैंडिडेट्स, ईशा, यस सर ये तो क्लियर आ रही है। अभी क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, मैं ये बता रहा था SQL का क्या फुल फॉर्म है जसमीत जी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें कोई डाउट तो नहीं? परफेक्ट, वेरी गुड। नाउ वी नो कि ये हवा में तो लिखेंगे नहीं, कोई तो मुझे टूल चाहिए। सपोज जसमीत जी आई वांट टू लर्न ड्राइविंग, अपने में सीख लूं, कहाँ सीखूं? कोई व्हीकल चाहिए, जैसे आपको भी प्रैक्टिस का इश्यू आ रहा है। किस चीज का इश्यू आ रहा है? लैपटॉप का। इट मीन्स कोई टूल की जरूरत है। सेम एज इट इज ये SQL का क्वेरी में कहाँ लिखूं? इट मीन्स मुझे कोई टूल की जरूरत पड़ेगी, यस या नो? एंड जो मेरा टूल होता है वो मार्केट में बहुत सारा है, इसलिए हमने यहाँ लिखा टूल, ठीक है? एंड मार्केट में जो हमारे टूल्स हैं उसमें से एक नाम है हमारा MySQL। क्या नाम है? MySQL। दूसरा जो हमारा टूल है उसका नाम है SQL सर्वर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हीकल की बात करूं तो मेरे पे अलग अलग ब्रांड्स है ना, ठीक है, राइट? मैं BMW में भी ड्राइविंग सीख सकता हूँ, ऑडी में भी ड्राइविंग सीख सकता हूँ, मारुति में भी मैं ड्राइविंग सीख सकता हूँ, टाटा की कोई गाड़ी में ड्राइविंग सीख सकता हूँ, होंडा की कोई गाड़ी में ड्राइविंग सीख सकता हूँ। लेकिन पर्पस क्या है मेरा? ड्राइविंग सीखना। सेम एज इट इज ये SQL का क्वेरी लिखना है मुझे, किसमें लिख सकता हूँ?
MySQL में टूल में लिख सकता हूँ, SQL सर्वर के टूल में लिख सकता हूँ, Oracle के टूल में लिख सकता हूँ, IBM DB2 के टूल में लिख सकता हूँ। ये बात क्लियर है? हाँ सॉरी, हाँ हाँ, आपको हायर करना होता है, राइट, बट हाँ वही सारा आ गया, लिस्ट आ गया। अब ये कनेक्ट कर पा रहे हो आप उस चीज से, ठीक है। Amazon का डायनामो डीबी हो सकता है, ठीक है, हाँ हाँ, Oracle IBM DB2, हाँ अपना सबका टूल है, ये सबका टूल का नेम है, राइट राइट, हाँ सबका अपना अपना क्लाउड भी है, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, MICRO माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है, MySQL है, Oracle है, IBM का DB2 है, Amazon का डायनामो डीबी है, राइट। हाँ वो जो पर्सन होता है ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो इन्हीं सब टूल्स का यूज करता है, राइट, ठीक है। अब ये सारे टूल्स हैं, इन सब में लैंग्वेज कौन सा यूज हो रहा है? SQL लैंग्वेज हो रहा है। SQL फुल फॉर्म में अगर हम बोले तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नहीं वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ये मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PL मींस वो TCL DQL DDL DML वो सब अलग है, ठीक है, ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरा SQL, बट इट्स अ डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डोमेन स्पेसिफिक मींस कि इसका आप यूज करके खाली आप डेटाबेस से बात कर सकते हैं। किससे बात कर सकते हैं? डेटाबेस। एंड वी नो व्हाट एग्जैक्टली अ डेटाबेस इज, जस्ट लाइक अ कंटेनर जो क्या स्टोर करेगा? डेटा स्टोर करेगा। और डेटा किस फॉर्म में स्टोर करेगा? टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्मेट में। ये सब अभी हमने बात पढ़ी है ना। इस टेबल फॉर्म के डेटा से बात करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज की जरूरत है, हाँ ठीक है, उस टेबल से बात करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज की जरूरत है, विच इज SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बस इन्हीं टेबल से बात करने के लिए बना हुआ है। मार्केट में और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, C#, आपका पाइथन है, जावा है, PHP है, बट ये SQL है। बट ये SQL किस चीज के लिए बना है? डेटाबेस से बात करने के लिए बना है। यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो ये सारे मेरे टूल्स हैं, जैसे ये मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल है। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? अब सवाल मेरा बस है ड्राइविंग सीखना, तो क्या वो मैंडेटरी है कि मैं BMW में ही सीखूं? वो तो मैं किसी भी व्हीकल से सीख सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सबका अलग होगा, चलाने का कंपोनेंट्स अलग होंगे, ऑटोमेशन के कुछ पार्ट्स अलग होंगे, बट ओवरऑल ड्राइविंग तो आती होगी। 70-80% ड्राइविंग तो आ जाएगी मुझे, राइट। सेम एज इट इज जसमीत जी, अब हमें सीखना है ये SQL इज लाइक अ ड्राइविंग। हमें ये ड्राइविंग सीखनी है, इसके लिए मुझे व्हीकल यानी टूल की जरूरत है। अब ये टूल में कौन सा यूज करूं? मैं यहाँ पर आपको दो टूल सिखाऊंगा, विच इज MySQL एंड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर मैं गूगल पे आता हूँ, गूगल पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, अब ये जो टूल है ना जसमीत जी, इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। क्या करता है? हाँ, डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। ये एक अपने आप में सिस्टम है, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? DBMS। क्या बोला जाता है इसे शॉर्ट में? DBMS, राइट। सुना होगा नाम आपने। DBMS इज लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जितने भी मेरे टूल्स हैं, ये सारे क्या है? मेरे DBMS टूल्स हैं। बट मार्केट में ना जसमीत जी, वी नो दैट कि एक टेबल दूसरे टेबल से कोरिलेटेड है। जैसे आप मेरे को किसके थ्रू जानते हैं? बाय ग्रासटेक। तो हम दोनों कोरिलेटेड हैं, लेकिन बीच में कौन है? जैसे मैं ईशा को कैसे जानता हूँ? ग्रासटेक। यस या नो? सेम एज इट इज, जो मेरा एक टेबल है, जरूरी थोड़ी ना एक ही टेबल में सारा इंफॉर्मेशन हो, दूसरे टेबल में भी हो सकता है। बट इफ आई वांट कि टेबल 1 कनेक्टेड हो किससे? टेबल 2 से। टेबल 1 कनेक्टेड विद टेबल 2, इन दैट केस दोनों में कोई एक कॉमन कॉलम तो होना चाहिए। यस या नो? सो कैन आई से कि ये डेटाबेसेस, अगर एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड है, so it's like relational database management system। क्या मैं कह सकता हूं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि एक टेबल, हाँ, या अदर टेबल, ठीक है,
हाँ, कोई भी वो आपका कॉमन कॉलम हो सकता है, बिकॉज वन टेबल इज कनेक्टेड विद अदर टेबल, इट मीन्स वो रिलेटेड है, रिलेटेड मीन्स रिलेशनल है। तो इस टाइप का टूल जो रिलेशनल या रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में भी हेल्प करे, तो उस टाइम उस टूल को हम क्या कहते हैं? RDBMS। क्या कहते हैं उसे? RDBMS। ये तो DBMS तो फुल फॉर्म पता ही था ना। सर हाँ, D is for data, DB is for database, M is for management, S is for system. And what about this RDBMS? Relational database management system. What is the purpose of this? ये relational क्या show कर रहा है? One table is connected to another table. We can establish this type of relationship, इसलिए मेरा RDBMS है। So ये जितने भी मैंने जसमीत जी यहाँ पर tools लिखे ना, ये actually में सारे RDBMS tool है। RDBMS टूल मतलब ये भी आपस में टेबल को कनेक्ट करना अलाउ करता है, ये भी अलाउ कर देता है, ये भी अलाउ कर देता है, ये भी अलाउ करता है, ये भी, एंड सो ऑन। जरूरी थोड़ा ना खाली इतने ही हो, मार्केट में तो बहुत सारे हैं, राइट। सो मैं गूगल पे आया एंड गूगल पे आके मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट ऑफ पॉपुलर RDBMS। अब देखिए कुछ जाना पहचाना नाम आ रहा है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, यस या नो? बताइए। हाँ, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखना, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। नहीं, उस पे मत जाओ यार, ये तो रिजल्ट है इतने, ठीक है। इट्स क्लोज टू आई कैन से कि 50 अराउंड। अब 50 के 50 भाई, गाड़ी जैसे मार्केट ब्रांड में अवेलेबल है, सारी थोड़ी ना चलाने लगोगे, राइट। इट्स लाइक ये सारे मेरे ब्रांड के अलग अलग टूल्स है ना। हमें किस पे फोकस करना है? ओरेकल का खुद का है डेटाबेस, IBM का DB2 लिखा था मैंने, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर बताया था मैंने, MySQL सबसे टॉप पे बताया था मैंने, यस या नो? ये बताया था कि नहीं बताया था मैंने? बताइए, राइट। सेम एज इट इज IBM का DB2 है आपका, और भी आपके पास बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, Amazon अरोरा भी है आपके पास। हाँ हाँ, जैसे सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा टूल या कंपनी कौन सा टूल यूज करे, ठीक है। ये कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी एंड देयर बजट एंड देयर लाइक जो भी उनका प्लानिंग है उसके बेसिस पर, ठीक है। सी दिस इज GPU, मतलब कि पूरी पब्लिकली फ्री है, ये कम्युनिटी के लिए फ्री है, तो ये तो हम सीखेंगे। सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इट्स लाइक अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इट मींस कंपनी वांट्स कि भाई मैं आपको पैसा देने को रेडी हूं, बट थोड़ा सा हमें इसके बारे में सिखा देना, बता देना, तो हम कौन सा यूज करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। और मैंने यहाँ पर भी 2 टॉप नाम वही लिखे हुए हैं, हम इस पे फोकस करेंगे, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? जसमीत जी पक्का क्लियर है? ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या ये बहुत इजी है? ठीक है। सो द थिंग इज, जो हमारा SQL है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, राइट। बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट लेवल, राइट। बेसिक सीक्वल जसमीत जी वो सीखते हैं जो वेब डेवलपर होते हैं, ठीक है। उनको ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना होता क्योंकि उनको वेब डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, बट फिर भी डेटाबेस पे कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें बेसिक कितना आना चाहिए? बेसिक। सपोज अगर मैं 100% एक्सपर्ट लेवल की बात करता हूं, किसकी? 100% अगर एक्सपर्ट को रिप्रेजेंट करता है, सो बेसिक का मतलब है, यहां पर कि उसे 20% सीक्वल आना चाहिए। कितना परसेंट? 20%। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करता हूं, हाँ, इट्स अबाउट 40 to 50% आई कैन से। भाई इंटरमीडिएट है, आधा तो सीक्वल आना चाहिए या आधा भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। एडवांस की बात करता हूं 70 to 80% के अकॉर्डिंग, ठीक है। लास्ट आपका 90 to 100 या प्लस। अब 100 प्लस तो नहीं हो सकता खैर, बिकॉज ये आपका डे टू डे एक्सपर्ट है, तो वो सीखता भी रहेगा, करता भी रहेगा, ठीक है। समवॉट ये समथिंग इस तरीके से मेरा कोरिलेटेड है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नाउ डेटा एनालिस्ट कहां बैठा है इस पे, है ना? देखिए ये जो है ना, हाँ, बेसिक एंड इंटरमीडिएट। डेटा एनालिसिस जो मेरा गुड डेटा एनालिस्ट है वो यहां पे कहीं बैठा है। कितने परसेंट पे?
उसे बेसिक आना चाहिए प्लस ये भी आना चाहिए। अब ये जसमीत जी ये मत जोड़ लेना 50 और 20 70 नहीं, वो ये 50 ये 20 को इंक्लूड करके बना है, ठीक है। पक्का कोई डाउट तो नहीं? राइट, क्योंकि मुझे लग रहा था है 70 अगर होता तो एडवांस नहीं हो जाता, ठीक है ओके। और जो एक परफेक्ट डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, उसको यहां तक आना चाहिए, ठीक है। मार्केट में जो डिमांड है, मैं आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, जो सच्चाई है मैं वही बताऊंगा आपको, ठीक है। मार्केट की जो डिमांड है वो यहां तक के डेटा एनालिस्ट को आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो एक्सपर्ट वाला सीन है, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ये किसका काम है? हाँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या जो सीक्वल डेवलपर होते हैं आपके सीनियर सीक्वल डेवलपर, उनका काम है। और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका काम है। ये हमारा काम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अपने एंड पे मैंने तीनों की क्लैरिटी बता दी, ठीक है। अब मुझे पता है कि हम जाएंगे बेसिक से एडवांस की तरफ, मतलब जो पूरा मार्केट में सीक्वल चल रहा है उस सीक्वल का हम कितना परसेंट कवर करेंगे? 70 to 80%। और वो हल्के में मत लेना, हो बहुत एडवांस है वो चीज, ठीक है। हाँ राइट, यहाँ जब हम 50% तक पहुंचेंगे ना, उसमें आपको लगेगा कि सर मेरा तो हो गया, मतलब गुड डेटा एनालिस्ट काफी है, ठीक है। चलेगा, उतना भी चलेगा, ठीक है। वो कंपनी में काम करोगे तो उससे सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट। तो हमारा यहाँ तक का प्लान है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। परफेक्ट, कोई बात तो नहीं इसमें, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है इसमें? नहीं नहीं, ये कंप्लीट है ना। हाँ हाँ, पावर बीआई, हाँ ठीक है, पावर बीआई है, देन पाइथन है, ठीक है। हो जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। एक्सेल में जितना आपने सीखा उतना सारा यूज नहीं होना है। सेम एज इट इज सिक्वल में जितना सब सीखोगे सारा यूज नहीं होना है। कुछ चीज जैसे यार देखो, कॉमन सी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछूंगा। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं पूरा ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी याद करके आऊं देन आई विल स्पीक इन इंग्लिश। इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। जो डे टू डे यूज है मुझे आने चाहिए, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, पैराग्राफ फॉर्म करना, ये सब आना चाहिए। सेम वीक, हाँ, कैसे आप यूज करते हो, जस्ट ट्राई टू बी इन डेली कन्वर्सेशन, उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट हो जाएगा। सेम एज इट इज, हमें हर जगह वही लर्निंग का अप्रोच रखना होता है। आई कैन नॉट से कि भाई जब सारी लाइट ग्रीन होगी तब मैं गाड़ी लेके निकलूंगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। सो इस तरीके से हम प्लान करेंगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। एक बेस क्लियर हो गया, सीक्वल क्या है, फुल फॉर्म क्या है हमारा। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यस या नो। टूल हम कौन सा यूज करने वाले हैं, ये दोनों, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। जसमीत जी, यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितने आवर्स के लेक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हाँ 20+, ठीक है। 20+ क्लोज टू आपका 1 मंथ। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ये क्लियर है। हमें यहां तक पहुंचने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमारा प्लान क्या रहेगा, मैं कुछ क्वेरीज आपको बताऊंगा, वो क्वेरीज प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट होगी, परफॉर्म करना होगा। कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। डेटाबेसेस ही जब आगे चले जाता है, बढ़ जाता है, जब बहुत ज्यादा डेटाबेस बन जाता है, तो उसे हम जसमीत जी कहते हैं सर्वर रूम। आपने अपने कंपनी में सर्वर रूम देखा है? कुछ इस तरीके का सर्वर रूम, बहुत सारे वायर्स एंड ऑल आपके रहते हैं, अलाउ नहीं होता है इजिली, ठीक है। ये पूरे कंपनी का डेटा स्टोर करता है, ठीक है। और यही जब सर्वर रूम बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है डेटा सेंटर्स। क्या कहा जाता है उन्हें? डेटा सेंटर्स। ये देखने में तो इमेज बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन, राइट। डेटा सेंटर्स होते हैं। अरे कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। डेटा सेंटर में ये सारा हमारा डेटा स्टोर होता है, कोई डाउट? ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का खुद का डेटा सेंटर है, आपका फेसबुक का खुद का डेटा सेंटर है, गूगल का, यूट्यूब का खुद का डेटा सेंटर है, ठीक है। और ये कैसे वायर तो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना जसमीत जी। हाँ, ये नहीं, ये वायर नहीं है, इट्स लाइक अ कंप्लीट स्टोरेज डिवाइसेस आपका, जैसे सीपीयू में आपका हार्ड डिस्क होता है ना। हाँ, सीपीयू बट इन फॉर्म ऑफ सर्वर्स। हाँ वो वायर था, बट वायर इज इम्पोर्टेंट ना, कि आपका लाइक इट्स लाइक एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से, फिर वही आई यूज द सेम वर्ड, हवा में तो बात नहीं करेगा। इट्स लाइक फॉर कनेक्टिविटी ना।
ये सर्वर दूसरे सर्वर से कैसे कनेक्ट करेगा? कोई तो मीडियम होना चाहिए ना। वायर में स्टोर नहीं है, बट ये जो रैक्स आपके फॉर्म है, इनके अंदर डिवाइसेस आपके स्टोर है। ये छोटी कंपनी ऐसा यूज करती है। गूगल फेसबुक में जाओगे, इतना ज्यादा वायर्स एंड ऑल नहीं होता वहाँ। डेटा सेंटर में सब कुछ कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। ये होता है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, राइट, कॉम्पैक्ट तरीके से। देख रहे हैं यहाँ पर भी है कि नहीं है? बट वो आपका प्रॉपरली अलाइन हो रखा है, परफेक्ट। ये सारे, इवन आपका जो फाउंडर है ना, मार्क जुकरबर्ग, दे इवन डोंट नो कि भाई मेरा डेटा कहाँ रखा है फेसबुक का इसमें। इफ दे वांट वो गेट कर सकता है, बट ऐसे देख के अंदाजा कोई नहीं बता सकता, ठीक है। समटाइम डेटा सेंटर जो है ना, वो हमारे ओशियंस के अंदर भी रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? बिकॉज उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि इनको कूल करना रहता है, टेम्परेचर बहुत डाउन करना होता है, तो कभी कभी ये अंडर वाटर डेटा सेंटर्स भी बनाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। बने रहते हैं ये सब वायर से कनेक्टेड होते हैं, इन्हीं के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है एंड ऑल, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसलिए जब हम पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा डोमेन का भी आइडिया लेंगे कि कैसे सारी चीजें हैं, हाँ, कैसे इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। नाउ वी नो कि हमें टूल सीखना है और इस टूल के अंदर ये सीक्वल सीखना है। कोई डाउट? ठीक है, गुड। जसमीत जी, सीक्वल काम करता है स्ट्रक्चर डेटा के लिए, लेकिन यहां पर और भी तो डेटा है, अनस्ट्रक्चर डेटा। उसके लिए दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कहते हैं नो एसक्यूएल। क्या कहते हैं? नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का मतलब नो नहीं है, नो एसक्यूएल का मतलब यहां पर नॉट ओनली से है। नॉट ओनली एसक्यूएल मतलब खाली एसक्यूएल ही नहीं, उससे भी एडवांस है। कौन? जो अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए बने होते हैं। जैसे फेसबुक में जब हम डेटा स्टोर करते हैं, इमेजेस, वीडियोस, रील्स, ये सब भी तो स्टोर करते हैं ना, तो वो टैबुलर तो नहीं होता, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। सो अनस्ट्रक्चर्ड के डेटाबेस पे क्वेरी चलाने के लिए कौन सा लैंग्वेज? नो, हाँ, नो एसक्यूएल। वही नॉट ओनली फुल फॉर्म है नो एसक्यूएल। ये बात क्लियर है? और डेटाबेस टेबुलर फॉर्मेट यानी स्ट्रक्चर डेटा पे बात करने के लिए एसक्यूएल। हम क्या सीखेंगे? एसक्यूएल, सीक्वल। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है। हाँ जी, हिमांशु। अरे हिमांशु कहाँ है भाई? नेटवर्क नहीं आ रहा क्या मेरा? ईशा आवाज आ रही है? हेलो। एक्चुअली टाइमिंग इतना ज्यादा आगे पीछे हो गया ना, बंदे प्लान नहीं कर पाते हैं, राइट। वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। ईशा आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही हाँ है। जी, ये ईशा, यहाँ तक समझ में आया आपको सारी चीजें? हाँ, ठीक है, गुड। समझ आ गया। अब सवाल ये कि ये हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे जसमीत जी? माई एसक्यूएल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माई एसक्यूएल डाउनलोड, ठीक है। माई एसक्यूएल डाउनलोड लिखने के बाद किस पे जाएंगे? माई एसक्यूएल इंस्टॉलर। और बिकॉज अभी आप लोग के पास ये डाउनलोड करने के लिए सिस्टम है नहीं, मैं कल का वेट करता हूँ। कल अगर कैंडिडेट्स आएंगे तो कल मैं ये डाउनलोड वाला पोर्शन बता दूंगा। सपोज कर लेते हैं मैंने डाउनलोड कर लिया एंड ऑल, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएगा माई एसक्यूएल का वर्क बेंच। ये क्लियर है? बताओ, इसमें कोई डाउट? हाँ, वर्क बेंच में ही क्वेरी राइट करना है। क्या करना है हमें? क्वेरी राइट करना है। इस माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे मैं क्या करूंगा? क्लिक करूंगा। क्वेरी यही कोड लिखने है मुझे, ठीक है। कोड कहीं तो लिखना है ना मुझे, ठीक है। जब हम इस माई एसक्यूएल वर्क, समझ में आ रहा है ना जसमीत जी? पक्का? ठीक है। हाँ, वो वही तो भी सीखेंगे, क्वेरी राइट। अरे बहुत इजी है यार, बिलीव मी। कम टू माई एसक्यूएल वर्क बेंच, परफेक्ट। ये एक मेरा टूल है। क्या लिखा है? टूल। टूल के आगे एक वर्ड लिखा है, कौन सा? GUI टूल। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक्स बने होंगे जो मुझे हेल्प करेंगे कहाँ क्लिक करना है, क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? MySQL कनेक्शन। ये एक टूल है और इसके अंदर मौजूद है एक सर्वर। इस टूल के अंदर क्या मौजूद है? जो डेटा को क्या करेगा? मुझे सर्व करेगा। ये बात क्लियर है? यहाँ पर ये टूल मेरे सिस्टम में, ये मेरे लोकल लैपटॉप में अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है लोकल इंस्टेंस। हाँ, लोकल इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब यहीं पर इसका एक कॉपी बना हुआ है, किसमें? मेरे सिस्टम में, ठीक है। जो यूजर है, यूजर यानी जो बंदा है जो इसे चला रहा है, उसका क्या नाम है यहाँ पर? रूट, ROOT, रूट, ठीक है। और ये जो रूट बंदा है, ये इस
ये ROOT रूट, हाँ हाँ, वो एक आइकन बना हुआ है ना आपका फेस जैसा, राइट, ठीक है। और ये जो बंदा है ये लोकली इसे यूज कर रहा है, लोकली यूज कर रहा है, यही होस्ट है लोकली, तो इसीलिए ये लोकल होस्ट पे काम कर रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, ये एक विंडो ओपन हो जाएगा क्वेरी राइट करने के लिए, ठीक है। ये क्लियर है, इन सब पे मत जाना, ये सारे लिखे हुए हैं, पहले से लिखे हुए क्वेरी है। ये एक ब्लैंक विंडो आएगा ऐसा, व्हाइट स्क्रीन, ये क्लियर है। ये जितने 19 टैब से ये इग्नोर कर देना, ये सब दूसरे क्लासेस के क्वेरीज हैं, राइट, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। जसमीत जी ये जो लेफ्ट साइड में बने हुए हैं सिलेंडर आइकन जैसे, देख रहे हैं इधर उधर लेफ्ट साइड में, ये कुछ इस तरीके से है सिलेंड्रिकल आइकन। ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है ना आइकन, है ना, इस तरीके का जैसे मैग्नेट रखे हुए हैं, ऐसे ही बना हुआ है ये कुछ, राइट। यहाँ पर माइस्क्यूएल में चेक करेंगे, गौर से देखेंगे, देखो वहां पे वैसे ही कुछ बना है। इनको इट्स अ डेटाबेस, इनको ही डेटाबेस बोला जाता है, ठीक है। समटाइम वी ऑल्सो रिफर दिस एज स्कीमा, हाँ यही डेटाबेस है, और इसी को भी क्या बोला जाता है, इसकी समटाइम मैंने बोला है, ठीक है, हमेशा नहीं, बिकॉज ये टूल के अकॉर्डिंग वेरी कर जाता है। कहीं पर स्कीमास कोई डेटाबेस बोलते हैं, कहीं पर स्कीमास अलग है और डेटाबेस अलग है, ठीक है। ये जितने भी मेरे को नेम शो कर रहे हैं जसमीत जी, ये सारे मेरे डेटाबेसेस के नेम है। क्या क्या नेम है एक बार पढ़ो जरा। हाँ 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 हाँ, शकीला, हाँ सिस, हाँ वेरी गुड, परफेक्ट। ये सारे मेरे डेटाबेसेस हैं। डेटाबेसेस के अंदर अभी हमने जाना कि क्या स्टोर होता है, डेटा, और डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन स्ट्रक्चर्ड, इंस्ट्रक्चर्ड मींस आपका, स्ट्रक्चर्ड मींस आपका टेबल फॉर्म में। तो इन शॉर्ट हम स्ट्रक्चर्ड नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम सीधा बोलेंगे डेटाबेस में कैसे रखा रहता है डेटा, टेबल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो जसमीत जी जैसे यहाँ पर मेरे पास ये डेटाबेसेस बने हैं, क्या मुझे अपना डेटाबेस भी बनाना आना चाहिए, आना चाहिए ना। उसके लिए मुझे क्या लिखना है, एक क्वेरी लिखना है। क्वेरी मतलब कोड लिखना है। नहीं हमने बनाए हैं, कुछ मिलेंगे और कुछ हमने बनाए हैं। इनबिल्ट 3 होते हैं, वो बताऊंगा आगे, अभी इंस्टॉल हो नहीं पाया ना, मेरे पे पहले से इंस्टॉल्ड है। जब बाकी कैंडिडेट्स इंस्टॉल करेंगे उस टाइम ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से इनबिल्ट थे और कौन से हमने बनाए। वैसे मैं आपको ओवरव्यू बता दूं, ये जो सिस है, सिस पहले से मौजूद होता है, हाँ, शकीला पहले से मौजूद होता है, एंड वर्ल्ड पहले से मौजूद होता है। सिस, शकीला एंड वर्ल्ड ये बाय डिफॉल्ट पहले से अवेलेबल है, एंड बाकी जितने भी नेम आ रहे हैं ये सब हमने बनाए। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, सिस, शकीला एंड वर्ल्ड, ये पहले से अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। बाकी जितने भी नाम दिख रहे हैं आपको ये सारे बनाए गए हैं। बनाने के लिए हमने, हाँ वी हैव टू मेक दिस, बनाने के लिए हमें क्या लिखना है, क्वेरी लिखना है, एंड क्वेरी इज लाइक आपका कोड लिखना है ना, एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। नाउ द फर्स्ट क्वेरी जो आज हम सीखेंगे, हाउ दिस इज लाइक, ये मैं मैसेज लिख रहा हूँ, ये मैं नोट्स बना रहा हूँ एक, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन MySQL, हमारे टूल का क्या नाम है MySQL, और इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं MySQL। उसके लिए क्या लिखना है मुझे, क्वेरी, है ना। उस क्वेरी के लिए देखिए जसमीत जी यहाँ लिखते हैं क्रिएट स्टेटमेंट, क्या लिखते हैं, क्रिएट। मुझे क्या क्रिएट करना है, तो वर्ड लिखेंगे दूसरा, डेटाबेस। एंड किस नाम से बनाना है डेटाबेस, बताओ। ग्रास्टेक नोएडा से तो बना हुआ है, सोचो और कुछ सोचो। आपकी कंपनी का नेम केपीजी, लेट मी राइट केपीजी, सही है। क्या यहाँ पर केपीजी नेम है, नो। यहाँ ब्लूटिक आ गया, ब्लूटिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं नहीं, दिस इज अ परफेक्ट क्वेरी, ये शो कर रहा है देयर इज नो सच सिंटेक्चुअल एरर इन दिस क्वेरी, सही लिखा है आपने, ठीक है। नाउ आई वांट टू टर्मिनेट दिस, टर्मिनेट दिस मींस कि ये यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पर खत्म हो गया क्वेरी। टर्मिनेट का मतलब फुल स्टॉप, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं वैसे यहाँ क्वेरी में यहाँ टर्मिनेटर लगाते हैं, टर्मिनेटर इज सेमीकोलन, कोई डाउट तो नहीं।
इस पूरे को मैं करूंगा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट मीन्स ये पूरा क्वेरी है मेरा। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मीन्स इस क्वेरी को रन कर दो। क्या कर दो? रन कर दो। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा यू विल गेट दिस आउटपुट, ग्रीन टिक मिल जाएगा। ग्रीन टिक का मीन्स ये वाला क्वेरी चल गया। चल गया मीन्स इसका क्या काम है? डेटाबेस बन गया। डेटाबेस बन गया। अब यहाँ दिख क्या रहा है मुझे? डेटाबेस कहीं दिख रहा है केपीजी नाम से? यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, अब जरा ध्यान से देखिए, है ना? केपीजी है ना, जस्ट लाइक आपका बिलो दी एचडीएफसी बैंक। कहाँ से आया ये? आफ्टर रनिंग दिस क्वेरी, राइट? ये if this query has been like executed successfully, then I can say कि ये मेरा यहाँ पर डेटाबेस का नाम आ जाएगा। परफेक्ट आ गया ना? इट मीन्स कि with the help of this query we can create multiple databases as per our requirement। और ये क्वेरी ही तो लिखना सीखना है, यही तो सीखना है बस हमें। बताओ ये इजी नहीं था क्या? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। हाँ, खाली खाली डेटाबेस नहीं बनाना है ना, जैसे अभी और भी बहुत कुछ है। ये तो अभी बस हमने डेटाबेस बनाया, इसके अंदर तो बहुत कुछ है। टेबल बनाना, टेबल से बात करना कि मुझे मैक्सिमम बताओ, मिनिमम बताओ, वो सब सीखेंगे। ये बात क्लियर है? अभी तो जस्ट हमने डेटाबेस बनाया। लेट मी जस्ट क्रिएट अनदर डेटाबेस। बताइए, केपीजी तो बना लिया, दूसरा बताओ। इज देयर एनी लाइक नोएडा टाइप ऑफ डेटाबेस? कुछ है नोएडा बना सकते हैं यहाँ पर, नोएडा नाम से? ग्रासटेक नोएडा है, बट नोएडा नहीं है स्पेसिफिकली, तो नोएडा बना सकता हूँ। अगर कोई बना दिया तो नहीं बना सकता, बट थोड़ा सा भी नेम अलग है तो बना सकते हैं। क्या कोई नोएडा नाम से डेटाबेस है क्या इधर? नो। जस्ट सिलेक्ट दिस क्वेरी। हाँ, एग्जीक्यूट ऑप्शन। अगेन ग्रीन टिक आ गया, इट मींस परफेक्ट क्वेरी था। जस्ट सिंपली रिफ्रेश दिस एंड वेयर इज दिस नोएडा? दिस वन, नोएडा हमारा बन गया। सो इन शॉर्ट, with the help of these queries we can create a multiple databases as per our requirement। जितना बनाना है उतना बना लो। अब यू नो ना कि ये कैसे बनाया होगा हमने। ये ड्यूरेशन इज लाइक कि इस क्वेरी को चलने में इतना टाइम लगा। ये मैसेज इज लाइक कि कुछ तो बनाया है आपने, वन रोज अफेक्टेड मतलब कुछ बनाया है आपने। एंड क्रिएट डेटाबेस नोएडा इज लाइक योर एक्शन, कि आपने क्या एक्शन लिया, कितने बजे चलाया था, एंड अभी तक आप कितने कोड चला चुके हो। यही है मैसेज। ग्रीन टिक का मतलब सही है। लेट मी मेक सम चेंजेस। और यहां मैंने ये चला दिया, ग्रीन की वजह क्या आ रहा है इधर, ब्लू की वजह रेड। यहां पर क्या आ रहा है? रेड। मतलब मैंने इनकरेक्ट लिखा ना, मैंने गलत किया ना कुछ। वी नो दैट डेटाबेस की स्पेलिंग ये होनी चाहिए, मैंने बस डेटा बस लिखा। एंड डेटाबेस इज लाइक कि ये तो गलत है, इट विल नॉट रन परफेक्टली, राइट? ये इट विल से कि भाई दिस इज द थर्ड एक्शन दैट यू हैव टेकन एंड द टाइम वाज समथिंग दिस, द एक्शन वाज समथिंग लाइक दिस, कि आपने डेटाबेस की स्पेलिंग गलत लिखी। दिस विल गिव यू द एरर, द एरर कोड इज 1064 एंड देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज कि आपने कुछ गलत लिख दिया होगा इधर, एंड द ड्यूरेशन टाइम वाज दिस। बस ये बताता है कि ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है आपका। सही कर लोगे, रन कर सकते हो। बट वी नो दैट कि नोएडा नाम से बन चुका है, सो लेट्स क्रिएट अ ग्रेटर नोएडा, है ना? नाउ रन दिस क्वेरी एंड यू कैन चेक। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज अगेन करेक्ट, हाँ राइट। एंड हियर we get this greater Noida database, right? Let's keep this enough for today, I think, right? Because technically it was like कि आपका just एक introductory part था। because what I want कि let them know कि सब योगेन शर्मा जी अब आए हैं, ठीक है? योगेन जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर जी, लेट हो गया सर। लेट क्लोजिंग के टाइम आ रहे हैं आप लेट हो गया है। इट्स लाइक सॉरी सर। हाँ, 4 का क्लास था, 5 आ रहे हैं अब। क्या हुआ, क्या हो गया था ऐसा? ध्यान नहीं दिया था मैसेज पे? ध्यान तो था पर मैं अवेलेबल नहीं था, थोड़ा बात था अभी। कोई नहीं, मैसेज कर दिया करो, बिकॉज अगर ज्यादातर बंदे अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढूंगा। किसी का मैसेज नहीं आया सो इट्स लाइक नहीं सर, अ ग्रीन सिग्नल, कोई दिक्कत ग्रीन नहीं सिग्नल है। फॉर मी कि ठीक है 4 बजे ले लेते हैं। बट अगेन किसी का, है ना, राइट? अगर इशू रहता है तो फिर मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा उसका, राइट? नो इशू, जस्ट हाँ राइट।
एक बार वीडियो रेफरेंस देख लेना योगेन जी, हमने बहुत इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा, हमने जाना सीक्वल क्या है और हमने कुछ डेटाबेसेस के क्वेरी लिखे। टुमारो व्हाट आई वांट कि कोई एक पर्सन अपना स्क्रीन शेयर करे सो दैट आई कैन शो यू कि हमें डाउनलोड कैसे करना है, बिकॉज मल्टीपल स्टेप्स हैं। हाँ राइट, मल्टीपल स्टेप्स है जो हमें साथ में परफॉर्म करना है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। योगेन जी कुछ पूछना है आपको? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सेल एंड ऑल? एंड वन मोर थिंग कि आई विल गिव यू दी प्रीवियस क्लास, आपका रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, ठीक है, दूसरे क्लास में जो हमने डैशबोर्ड बनाया था, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन वॉच एंड क्रिएट योर ओन डैशबोर्ड। ये क्लियर है योगेन जी? ईशा क्लियर है? बताइए जैसे नो। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, मैंने रिकॉर्ड